हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस। स्टडी कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हम कर रहे हैं पार्टनरशिप बुक, जिसमें हम करेंगे आज चैप्टर 4 जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लास्ट वीडियो आपने कहीं देखी होगी, अगर नहीं देखी तो पहले उसको देखो फिर यहाँ पर आओ। तो इस वीडियो के अंदर हम करेंगे रेशियो। ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन सबसे पहले हम करेंगे रेशियो, और इसके अंदर हम जानेंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो किस तरह से निकलता है। टॉपिक बहुत इजी है और चलो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। साथ में रेशियो के साथ हम आज की ही वीडियो में कोशिश रहेगी कि हम साथ में गुडविल का थोड़ा बहुत पार्ट मैं आपको समझा दूं आज, ठीक है। तो ये दो टॉपिक क्लियर करने की कोशिश करेंगे और देखते इसका दूसरा पार्ट भी आएगा बेटा, लेकिन अभी हम इसको समझते हैं और दूसरा पार्ट जरूर देखना। अच्छा, लिखा गया है हमें रेशियो और गुडविल, और चैप्टर के अकॉर्डिंग होगा क्या, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि लेट सपोज ए और बी पार्टनर है, इनका रेशियो 50-50% है। बुक के अकॉर्डिंग आप 1:1 भी बोल सकते हो, मतलब जो भी प्रॉफिट होता है वो आधा आधा बांट लेते हैं। लेकिन समहाउ अगर बी की शादी हो जाती है और बी कहता है मेरे खर्चे बढ़ गए, ये कोई भी अदर रीजन हो सकता है, ये तो सिर्फ समझने के लिए है बच्चे। अगर उनका रीजन है बी का कि भाई मेरी शादी में खर्चे बढ़ गए, तो एक काम करो मेरे को ज्यादा प्रॉफिट का हिस्सा दे दो। तो ऐसे में ए ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप ले लो 60% और मैं ले लेता हूँ 40%। अब ए ने क्या किया बेटा, ए ने अपना बी को हिस्सा दे दिया। अगर मैं यहाँ से पूछूं आपको कि ए जब अपना हिस्सा देगा तो इसको हम बोलते हैं कि ए ने सेक्रीफाइस किया। क्या किया? सेक्रीफाइस किया, मतलब अपना हिस्सा त्याग दिया या अपने हिस्से का बलिदान दे दिया बी के लिए। तो ऐसे में अगर मैं आपसे कहूँ कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप कैसे निकालोगे, ऐसा मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो ये जो रेशियो था इसको बोलते हैं ओल्ड रेशियो। क्या बोलते हैं? ओल्ड रेशियो। और इसको बोलते हैं न्यू रेशियो। क्या होता है? न्यू रेशियो। पहले की रेशियो मतलब पुरानी रेशियो, अब नई बनी है तो इसको न्यू रेशियो कहेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का बेटा फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर दो, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, जो भी पर्सन है उसका ओल्ड शेयर जो भी था उसमें से न्यू शेयर जो अब आपको उसका बन गया वो माइनस करना है, ठीक है। आप इस तरीके से भी इसको बोल सकते हो। अगर इसी कंडीशन में अगर हम देखते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए का क्या होगा, तो मुझे एक बात बताओ कि ओल्ड रेशियो का क्या था 50% और न्यू रेशियो का क्या है 40%। माइनस का साइन डालो, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ कि 10% जो आया वो पॉजिटिव में है और ये है उसने सेक्रीफाइस किया। क्या किया? सेक्रीफाइस। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि इस फॉर्मूले से आप अगर आंसर निकालोगे तो आंसर दो तरीके से आएगा, या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव आया इट मीन सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही है वो, इट मीन वो सेक्रीफाइस है। और अगर नेगेटिव आया बाई चांस तो इसका मतलब हो गया गेन करना, कि वो गेन कर रहा है। तो यहाँ पर देखो ए का हमने निकाला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो बेटा आया क्या 10%, जो कि क्या था बेटा सेक्रीफाइस था। इसी कंडीशन को अगर हम और आगे करते जाएंगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि अगर मैं निकालूं बी का, तो बी का शेयर निकलता है कैसे, ओल्ड शेयर में से माइनस कर दो न्यू शेयर। आसान है। ओल्ड शेयर मुझे बताओ बेटा, ओल्ड शेयर उसका 50% था, आपने लिखा 50% माइनस नया रेशियो क्या है इसका 60% हिस्सा है उसका, तो आप कहोगे कि सर माइनस का 10% आया, तो इसका मतलब होता है कि ए ने गेन किया। गेन का मतलब ए को मिला, बी को मिला, ठीक है। तो बी ने क्या किया? गेन किया। इट मीन्स बी को 10% एक्स्ट्रा मिलेगा इस बार, ठीक। अब रेशियो तो खैर यहीं तक ही है, मैं आपको लेके फिर भी एक एग्जांपल अलग से देता हूं जो बुक में है, इस तरीके का कुछ, ठीक है। मान के चलो ए और बी, इनका पहले जो रेशियो था बेटा वो था 3:2। पहले ये रेशियो था, आप इसको ओल्ड शेयर या ओल्ड रेशियो भी कह सकते हो। अब बताया गया है कि न्यू रेशियो, इन दोनों ने आपस में सहमति से न्यू रेशियो बनाया। अब ए और बी के बीच में रेशियो था इक्वली, क्या था? इक्वली 1:1। अब इन्होंने बोला 1:1,
इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इस वजह से मैं आपको इस तरीके से परसेंटेज में नहीं बता रहा, इस तरीके से बता रहा हूं। अब आपके पास ओल्ड रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दो तो आप कहोगे कि सर बहुत ही आसान है, ओल्ड रेशियो में से मतलब पुराने हिस्से में से उसका जो नया हिस्सा जो आप बना है वो माइनस कर दो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अगर मैं बात करूं एक ही, तो ओल्ड रेशियो इसका क्या था बेटा 3 अपॉन में, इन दोनों प्लस करोगे तो 3/5 हो गया, 3/5 माइनस का साइन डालोगे जैसे यहाँ पे है। न्यू रेशियो क्या है ए का 1:2, क्या है 1:2। कैसे किया मैंने, एक एज इट इज लिखा, इन दोनों प्लस करके इसका अपॉन में आया। इसी तरीके से अगर हम बी का निकालेंगे तो बी का निकालने का तरीका क्या है, ओल्ड रेशियो क्या है 2/5 माइनस, भाई पुराना हिस्सा तो इसका 2 है, नए की बात करें तो नया है इसका 1/2, इसका भी 1/2। अब बेटा इसका आंसर निकालोगे तो एक का पॉजिटिव आएगा और एक का आएगा नेगेटिव। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका आंसर आता है पॉजिटिव तो इट मीन वो सेक्रीफाइस कर रहा है, वो बलिदान दे रहा है दूसरे के फेवर में, अपने हिस्से को त्याग रहा है। अगर आंसर आता है आपका नेगेटिव, इट मीन उसको मिल रहा है और वो गेन कर रहा है, ये वो आदमी होता है। क्लियर है पॉइंट? ओके। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो जिन बच्चों को सॉल्व करना नहीं आता, मैं बहुत ही इजी तरीके से बताता हूँ। ध्यान रखो कि माइनस ऊपर का तभी हो सकता है जब नीचे का सेम हो। तो एक काम करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 10, ठीक है। अब 5 को डिवाइड करो इससे, कितना आया 2, उस 2 को मल्टीप्लाई 3 से कर दो 6। अब 2 को डिवाइड करो इससे, कितना आया 5, 5 को मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले से तो आया 5। तो 1/10 पॉजिटिव है, तो आपका आंसर है ये सेक्रीफाइस। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। बी की बात करते हैं तो अगेन जैसे मैंने कहा था, अगर नीचे का सेम नहीं है तो सेम करना पड़ेगा, आपस में मल्टीप्लाई करो, 10 आ गया, 5 दूनी 10, 5 से इसको डिवाइड करो 2 को मल्टीप्लाई करो इससे, इसको डिवाइड करो 5 से, आया 10 से आया 5, और 5 को मल्टीप्लाई करो 1 से तो आया 5, माइनस का 1/10। तो ये क्या करेगा, ये करेगा बेटा गेन, क्या करेगा गेन। क्लियर हो गया पॉइंट? इसके और भी अलग अलग क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारे इतने से काम चल जाएगा। आगे बात करते हैं गुडविल की। तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना आ गया है थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, जितना चाहिए था उतना आपको आ चुका है। अब आगे देखो कि आगे क्या क्या होता है। तो हम सबसे पहले रेशियो को आगे करने से पहले हम गुडविल की ट्रीटमेंट देखेंगे आगे, कि गुडविल की ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्या बच्चे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब हम देखेंगे कि गुडविल की ट्रीटमेंट किस तरीके से करनी है। ध्यान रखना कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो टॉपिक है ये आपका आगे आने वाले चैप्टर एडमिशन में भी होगा, रिटायरमेंट में भी होगा और आपका डेथ में भी हो जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों ही चैप्टर में आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखने को मिलती है। तो लेकिन वो थोड़ी सी अलग है, ये थोड़ी सी अलग है। तो उनका सेम हो सकता है, लेकिन अभी थोड़ा सा अलग मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मतलब क्या है। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो बच्चे, कि आपने अभी अभी देखा था कि ए और बी इसका 50%, इसका 50%, बाद में वो कह रहा है कि ए और बी, बाद में बी कह रहा है मेरे को 60% दे दे और ये लेगा 40%। ए ने अपने हिस्से का 10% इसको दे दिया। अब आने वाले सालों में जब तक प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में 60% हिस्सा बी का होगा और ए को 40% ही मिलता रहेगा पूरे लाइफ, जब तक वो दोबारा चेंज नहीं कर लेते तब तक। अब ऐसे में आपने देखा होगा कि अदले का बदला तो करना होता है, मतलब एक हाथ लो तो एक हाथ दो, राइट। तो अगर बी कुछ ले रहा है तो बी को देना भी पड़ेगा। मुझे एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दो बच्चे, कि ए ने इसको क्या दिया, प्रॉफिट में हिस्सा दे दिया ज्यादा, तो बी इसको रिटर्न में क्या देगा बेटा। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत यूनिक है, जो आपके शायद आप बचा पाओगे या नहीं बचा पाओगे। तो अगर आप डाइजेस्ट कर सकते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज हाजमोला लेके आ जाओ जल्दी से और फिर आपको ये डाइजेस्ट हो जाएगा। तो बी ने कहा कि आपने मुझे 10% एक्स्ट्रा दिया तो मैं आपको 10% ही गुडविल दे दूंगी, सॉरी दे दूंगा, ये तो लड़का हो गया ना, बी 10% गुडविल दे देगा। बच्चे इसी को ही बोला जाता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फॉर एग्जाम्पल दिवाली के टाइम पर जब आप मिठाई लेके जाते हो किसी और के घर पे, तो वो रिटर्न में भी आपको कुछ देते हैं। ऐसे ही ए जब अपने हिस्से का 10% देगा तो बी भी कुछ देगा, और कुछ क्या देगा, वो उतना ही % गुडविल का दे देगा।
कहेगा भाई आपने 10% प्रॉफिट दिया था, आप 10% गुडविल ले लो। लेकिन बेटा गुडविल किस चीज की है? गुडविल है फर्म की। क्या है बेटा? फर्म की गुडविल। तो वैल्यूएशन गुडविल आपको आता है ऑलरेडी। अगर क्वेश्चन में वैल्यूएशन गुडविल का क्वेश्चन होगा, मतलब पूछा जाएगा, तो हम वो भी सॉल्व कर सकते हैं आराम से। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो बताओ बच्चे, कमेंट जरूर करना। अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है बेटा, मैं आप ही के लिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाया जा सके और आपको ऐसे सारे वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करूं ताकि बोर्ड एग्जाम में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। इवन अगर आपके 95 प्लस आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और जब रिजल्ट आए बेटा तो मुझे बताना जरूर कि सर मेरे इतने मार्क्स आए। ठीक है, मैं वेट करूंगा आप सभी बच्चों का। तो जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल से हमारे और सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो गुडविल का हिस्सा हमने बोल दिया कि भैया मैं तो गुडविल दे दूंगा 10%। अब ये निकालेंगे कैसे बेटा? क्वेश्चन में अगर लिखा होगा, अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कि फर्म की गुडविल है 1 लाख रुपए, कितना? 1 लाख रुपए। तो आपने कहा कि सर ये तो बहुत आसान हो गया, 1 लाख का 10% निकालेंगे, आ जाएगा 10,000 रुपए। और ये अमाउंट हम गुडविल का दे देंगे। किसको दे देंगे? किसको दे देंगे बेटा? ए को दे देंगे। किसको दे देंगे? ए को दे देंगे। गुडविल गिवन टू ए, और दिया किसने? बाय बी। बी ने दिया ए को। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी जनरल एंट्री आप किस तरीके से करोगे बच्चे, वो समझने और देखने वाली बात है। तो मुझे इस पूरे के पूरे केस में ये बताओ कि कौन दे रहा है और किसको दे रहा है। तो आप कहोगे सर बी दे रहा है ए को। तो जो देता है वो डेबिट होता है। ठीक है, जो देता है वो क्या हो जाता है बेटा? डेबिट हो जाता है। मतलब कैपिटल की बात करूं मैं, तो अगर बी अपनी कैपिटल से देगा पैसा तो वो उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कम होता है तो वो डेबिट हो जाता है। ये बहुत पुरानी बातें हमने सीखी थी आज से 400-500 साल पहले। तो बी का जो कैपिटल अकाउंट होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी कैपिटल से वो अमाउंट निकाल के दे रहा है। अब आप कहोगे सर अभी तो आप गुडविल कह रहे थे, अब कैपिटल की बात आ गई। बच्चे दे तो गुडविल ही रहा है, लेकिन वो देगा कैसे? कैश में देने के लिए अभी मना किया हुआ है, कैश की कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी यहाँ पर। तो ऐसे में हम बी की कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे उतने अमाउंट से कि भाई हम आपके अकाउंट से, आपके कैपिटल के अकाउंट से इतना पैसा काट लेंगे। क्लियर पॉइंट? और देंगे किसको? हम ए के कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देंगे वो अमाउंट। तो इसी वजह से ए का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और अमाउंट होगा बेटा 10,000 रुपए। 10,000 रुपए। क्लियर है पॉइंट? वेरी गुड, ठीक से ठीक। अब बात करते हैं आगे कि इसके अगर क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे, अब हमारे बुक में आएंगे, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो जब भी आपको ट्रीटमेंट गुडविल करनी हो बच्चे, तो साथ में एक बात जरूर याद रखना कि ट्रीटमेंट गुडविल बिना रेशियो के कंप्लीट नहीं है। तो रेशियो प्लस गुडविल तभी आप सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए इसके क्वेश्चन करते हैं हम गुडविल के। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। अच्छा, ए और बी का जो रेशियो है वो है 3:2 का है प्रॉफिट का। लिखा हुआ है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2009 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट। भैया 2009 अप्रैल में उन्होंने क्या डिसाइड किया? उन्होंने डिसाइड किया कि प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे। तो पहले रेशियो ये था और अब रेशियो हो गया ये। तो ऐसे में सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप निकाल सकते हो आराम से, बहुत आराम से निकाल सकते हो। द गुडविल ऑफ द फर्म की गुडविल कितनी है? 30,000 रुपए। आगे लिखा हुआ है मेक द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल की ट्रीटमेंट हमें करनी है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, नोट करना है तो नोट कर लो, बुक है तो और भी अच्छी बात है। अब अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो बच्चे मैं यहाँ पे पहले डाल देता हूँ कि इलिस्ट्रेशन कौन सी है। ये हमारी ये इलिस्ट्रेशन है सेकंड। इसमें हमें क्या बताया हुआ है? इसमें हमें बोला हुआ है कि भैया आपको एक जनरल एंट्री पास करनी है ट्रीटमेंट गुडविल के नाम से। तो एक बॉक्स बना लेते हैं जनरल एंट्री का, बाद में वर्किंग नोट करते रहेंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जनरल एंट्री किस तरह से पास करते हैं। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो 11th क्लास की मैं वीडियोस बना रहा हूं, उसमें आप देख सकते हो बच्चे। लिखो बेटा जनरल एंट्री पर्टिकुलर, बहुत टाइम हो गया लिखे हुए बेटा। लेजर फोलियो
लेजर फॉली और कुछ नहीं बेटा, सिर्फ पेज नंबर होता है। जिस पेज नंबर पे आप इसको पोस्ट करोगे और कुछ नहीं है। जिस पेज पे आप लेजर बनाओगे इसका, इसमें जो भी दो अकाउंट का नाम होगा, ए और बी कैपिटल अकाउंट, उसका लेजर नंबर होता है, कौन से पेज नंबर पे वो आपने बना रखा है। यहाँ पे जनरल एंट्री का फॉर्मेट है और यहाँ से हमारा वर्किंग नोट स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्किंग नोट स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन अगर हम पढ़े दोबारा तो लिखा है ए और बी 3:2 रेशियो लेकर घूम रहे हैं इधर उधर, और बाद में बोला गया है कि इनका जो रेशियो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा 1:1। तो ये तो था ओल्ड रेशियो और ये था बेटा न्यू रेशियो। क्या था बेटा? न्यू रेशियो। क्लियर है पॉइंट? मैं कहूंगा कि भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दो, तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखो बेटा। आप कहोगे सर फॉर्मूला तो बहुत बोरिंग है, कितने में लिखवाओगे? लेकिन बेटा लिखना पड़ेगा, मार्क्स चाहिए तो नंबर चाहिए, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ए का शेयर निकालेंगे सबसे पहले। ओल्ड रेशियो क्या है बेटा? 3, दोनों प्लस करो 5, माइनस न्यू रेशियो क्या है? 1/2, बी 2/5 माइनस 1/2। सॉल्व करेंगे तो तरीका मैंने आपको बताया था। सॉल्व करने का तरीका क्या है बच्चे? इन दोनों मल्टीप्लाई करो, 10 आया, 5 को इससे करो 2 और यह क्या आएगा? 6 माइनस करो 5। एक और तरीका देख लो बेटा इसको करने का, तो इसका आ जाएगा 1/10। एक काम करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 दूनी 4 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, तो माइनस 1/10। अब आप कहोगे कि सर ये तो माइनस है, तो इसका मतलब ये कर रहा है गेन और ये कर रहा है सैक्रिफाइस। बेटा अब आप जानो कि इसका बेनिफिट क्या है लिखने का। जो गेन करता है, जो गेन करता है, इसका मतलब ए ने बी के हिस्से में पैसा दिया, ए ने बी के हिस्से में अपने प्रॉफिट का शेयर दिया, तो बी इसको गुडविल देगा। तो जो देता है उसका कैपिटल अकाउंट हो जाता है डेबिट, तो बी गुडविल में हिस्सा देगा तो वो डेबिट हो जाएगा। 2 जिसको मिला वो क्रेडिट हो जाएगा। अब बात आती है नरेशन लिखने की बेटा, तो नरेशन कई बच्चे छोड़ देते हैं, तो लिखोगे बीइंग द गुडविल एडजस्टेड। आगे लिखो तो लिखो न्यू रेशियो, लिखना चाहो तो, नहीं तो यहीं पे काफी है। अब यहाँ पे अमाउंट क्या लिखें? अमाउंट मिसिंग है बच्चे, अमाउंट मिसिंग है बच्चे, तो अमाउंट क्या लिखेंगे? तो देखो सबसे पहले देखो फर्म्स गुडविल क्या है बेटा? ये वर्किंग नोट नंबर 2 है और ये है वर्किंग नोट नंबर 1। नंबर डालते चले जाना ताकि क्लियर हो जाए टीचर को कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है बेटा? तो गुडविल की अगर हम बात करें तो बेटा फर्म की गुडविल है 30,000 रुपये। तो मुझे बताओ कि बी कितना देगा? 110 देगा, तो बी का शेयर निकालते बेटा। बी शेयर इन गुडविल 30,000 का बेटा 1/10 करोगे, अमाउंट आ जाएगा 3,000 और ये 3,000 रुपये आप यहां पे लिख दोगे, 3,000 और इसका 3,000। क्लियर है पॉइंट? तो ये है बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब गुडविल को लेकर कुछ बात मुझे जो आपको समझानी है बेटा, वो समझानी है ये। पहले मैं आपको बता दूं कि गुडविल की ट्रीटमेंट जो आपने सीखी है, ये ट्रीटमेंट आपको आगे भी बहुत काम आएगी। तो अगर मैं बात करूं बेटा गुडविल की, तो बेटा गुडविल को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है इसके अंदर। कैसे? एक तो हम बोलते हैं न्यू गुडविल, जो आपने अभी अभी एस्टिमेट की। क्या की बेटा? अभी अभी एस्टिमेट की, उसको क्या बोलेंगे? न्यू गुडविल। और कई बार गुडविल पहले से ही बुक्स में होती है। बुक्स का मेरा मतलब है, पहले मैं लिख दूं बुक्स, ऐसे क्वेश्चन में लिखा होगा। बुक्स से मेरा मतलब है बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर गिवन होती है, जिसको मैं बोलता हूं ओल्ड गुडविल। एक बात याद रखना कि बैलेंस शीट के अंदर ओल्ड गुडविल, ये मेरा कहना है, बाकी बुक में बताया जा सकता है कि ऑलरेडी बुक्स के अंदर गुडविल इतनी है, तो बुक्स का यूज करेगा वो। तो आप समझ जाओ कि ऑलरेडी अगर गुडविल है तो वो पुरानी वाली गुडविल है, नई वाली नहीं है। तो जो अभी हमने सीखा वो बेटा न्यू गुडविल के साथ करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो भी अभी अभी हमने सीखा। लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर आपको
बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दिख जाए फिर क्या करोगे? तो बेटा ध्यान रखना, एक बार बताऊंगा, बार बार नहीं बताऊंगा। इसको आप ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में बांट दोगे। समझ आई बात कि नहीं आई? बोलो भाई, क्या करोगे बच्चे? ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में बांट दोगे। तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं, फिर आज की वीडियो ऑलमोस्ट डन हो जाएगी, जिसमें गुडविल की ट्रीटमेंट मैंने आपको बताई, मैंने थोड़ी बहुत आपको रेशियो बताई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो बच्चे, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि गुडविल आपको बुक के अंदर गिवन हो सकती है, तो ये इसका परफेक्ट एग्जांपल है। A, B and C at present share profit and losses in the ratio of 5:3:2। ओके, 3 पार्टनर्स है और तीनों का रेशियो पहले से ये था। They decide to share future profit। उन्होंने कहा कि फ्यूचर का प्रॉफिट लॉस वो इक्वली बांटने के बारे में सोच रहे हैं। आगे लिखा है जो कि 1 अप्रैल 2009 से स्टार्ट होगा। द गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड एट 90,000। तो बेटा ये जो गुडविल बोली गई है, ये बोली गई है नई गुडविल जिसकी हमने अभी भी ट्रीटमेंट करी। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, इसमें तो केस दे रखे हैं, लिखा है व्हेन नो गुडविल अपीयर इन द बुक्स। तो नॉर्मल एंट्री पास करो जैसे करते आए हैं, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चे। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेकंड वाले की, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ ₹90,000, तो बेटा इसको आप क्या करोगे? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटोगे। तो अगर आप देखो तो रेशियो जो एंट्री क्या बनेगी बेटा, आपको बांटना है। गुडविल कम हो रही है, गुडविल कम हो रही है, आप बांट रहे हो गुडविल को। कोई भी एसेट अगर आप बांटते हो पार्टनर्स में तो वो एसेट खत्म हो जाती है। इसी तरीके से गुडविल खत्म हो रही है तो वो क्रेडिट हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। और जितने भी पुराने पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स, वो सभी डेबिट हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखना। अब आप कहोगे कि सर उनको तो मिल रहा है पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में जब मिलता है तो वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो बेटा इसका आंसर मैं दूंगा क्लास में, ठीक है? आप जब क्लास स्टार्ट होगी तब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। कुछ कुछ बातें होती है बताने लायक, कुछ कुछ बातें नहीं होती बताने लायक। तो क्लास में जब आओगे तब इसको मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि ऐसा क्यों होता है बेटा, ठीक है? ओके। और अगर किसी को पता है तो वो कमेंट करके हमें बताएं कि हम भी देखिए भाई कितने बच्चे इंटेलिजेंट हैं, कितने बच्चों को पढ़ना आता है। पढ़ना तो वैसे सभी को आता है, पर कितने बच्चों को नॉलेज है इस बारे में। ओके, अच्छी अच्छी बातें करना बहुत आसान है। किसी वीडियो देखो, वीडियो बहुत अच्छी अच्छी बातें करके चला जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली नॉलेज कितनी मिल पा रही है आपको, जो एग्जाम में काम आएगी। ध्यान रखना, जो आपके आंसर को इम्प्रूव करने में काम आएगी। तो जब भी अगर गुडविल आपको ऑलरेडी अपीयर होगी बुक्स में, तो आपको ये काम करना है, जितने पार्टनर्स है पुराने वाले सभी को डेबिट करो और नीचे गुडविल को गिनो। तो जब 90,000 को बांटोगे तो बेटा पुराना रेशियो जो है 5:3:2, उसमें बांटोगे ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है? तो ये तो था हमारा टॉपिक शेयर्स और रेशियो का। अब बात करते हैं बेटा इसके क्वेश्चन जो आपको करने हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इलिस्ट्रेशन, देन उसके बाद हम देखेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है? और ये सभी आप ही को करनी है, ठीक है? जल्दी जल्दी फिनिश करके मुझे बताते चले जाओ। तो देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है? और इसके बाद जो बेटा क्वेश्चन करोगे बेटा, वो क्वेश्चन होगा ये वाला क्वेश्चन होगा जो आप करोगे। और फिर मैंने उसके बाद बेटा आपको क्वेश्चन दिखाया था ये वाला, और उसके बाद अगर आप क्वेश्चन करना चाहो तो बेटा ये वाले क्वेश्चंस करना हो, तो ये रिजर्व के हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मैं डायरेक्ट आपको लेके चलता हूं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। बच्चे ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं बेटा। क्या करना है बेटा? आपको ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। कई बार क्वेश्चन में आपको पहले गुडविल निकालने के लिए बोलेगा, कहेगा पहले गुडविल निकालो देन उसके बाद ट्रीटमेंट करूँ। तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपने वैल्यूएशन गुडविल किया हुआ है तो आप ये कर सकते हो, ठीक है? तो ये क्वेश्चन है बेटा आज के, ये अभी आपको करने हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। अगर कोशिश मेरी है, अगर टाइम मिला तो पक्का आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखो और इस वीडियो को शेयर करो जितना कर सकते हो।
बेटा शेयर करना बहुत जरूरी है। अगर आप शेयर नहीं करते तो हमारी कहीं ना कहीं मोटिवेशन कम होती है। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, इवन शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास के बच्चों के साथ। ये जब सारी चीजें होती है, जब हमारे जो सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, जब हमें फॉलो करने वाले बच्चे हमारे बच्चे बढ़ते हैं, जब हमें वीडियो को लाइक किया जाता है तो हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें अच्छा लगता है और नेक्स्ट वीडियो बनाने की हमारे अंदर एक इच्छा होती है कि चलो अब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। हमारे बच्चे जो है वो इंतजार कर रहे हैं उस वीडियो का। लेकिन अगर आप सिर्फ वीडियो को देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को लाइक नहीं करते, तो ऐसे में वीडियो को बनाने में थोड़ा सा आलस आ ही जाता है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आई हो आज की वीडियो।